भाजपा सरकार में वो बेरोजगारी दर बढ़कर के आज 8% हो गया है और इस हिसाब से 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग, नौजवान आज बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। यही नहीं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भी इस बजट में बहुत ही इनकी निराशाजनक परिस्थिति बना दी है। महिलाएं सबसे ज्यादा, उनकी सुरक्षा पर इस सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। महिला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर पूर्व की तुलना में धन में कटौती कर महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न और घटनाओं को बढ़ावा देने का भी काम इस सरकार ने किया। वहीं पर जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को जो स्कॉलरशिप का स्पेशल पैकेज दिया जाता था सब प्लान के अंतर्गत, उसको भी इस बजट में इस सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी साफ साफ मालूम है कि भाजपा के एजेंडे में महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नहीं है। इसके साथ ही साथ विगत वर्षों की तुलना में इस बार दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 13% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ आज जो सार्वजनिक हित से संबंधित विषय हैं, उनमें बजट में भारी कटौती की है। शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट, कृषि एवं कृषि से संबंधित कल्याण के मद का बजट, यूरिया सब्सिडी में बजट में भारी कटौती की है। इस प्रकार से मनरेगा योजना, जो इस देश की सबसे प्रभावी योजना है, यहां तक कि कोरोना में करोड़ों करोड़ लोगों को मनरेगा ने जीवन दान दिया। उस मनरेगा के बजट में भाजपा सरकार ने 33% की कटौती की है। यानी यह सरकार गरीबों की दुश्मन है। रोजगार तो दे नहीं सकती, मनरेगा के माध्यम से गरीबों को गांव में, जो विभिन्न पंचायतों में, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में काम मिलता था, उसमें भी 33% की कटौती करके इस सरकार ने अपने गरीब विरोधी चेहरों को भी जनता के बीच में लाया है। इसी के साथ ही साथ भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तो बात कही थी, लेकिन आज तक उनकी आय दोगुनी तो नहीं हो पाई। आज महंगाई से किसान की कमर टूट गई। किसान की उपज क्रय केंद्रों से न खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदने का काम कर किसानों के साथ धोखा कर रही है। वहीं पर आज किसानों के फसलों को जिस तरीके से छुट्टा जानवर चर करके बर्बाद कर रहे हैं, उससे उपचार की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी के साथ ही साथ
भाजपा सरकार ने यह भी कहा था कि हम 2022 तक सबको आवास दे देंगे। अभी तक तो आवास नहीं दिया। हो सकता है 2024 चुनावी वर्ष होगा, इसलिए लोगों को छलने के लिए आवास देने की ड्रामा नाटक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप में यह बजट देश के आमजन, गरीब, मजदूर, किसान, लघु एवं सीमांत व्यापारी के विरोध में तो है ही, और सबसे ज्यादा इसकी त्रासदी देश के नौजवानों को झेलना पड़ रहा है, जहां दूर दूर तक सरकारी क्षेत्र में नौकरियां गायब है, जबकि वर्तमान में भारत सरकार के पास सभी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। सभी सरकारी विभागों में 30 लाख पद रिक्त हैं। फिर भी नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने न कोई पहल किया, न कोई विशेष अभियान चलाने के लिए बजट व्यवस्था की। यानी नौजवानों को सबसे ज्यादा इस सरकार ने ठगने का काम किया। वहीं पर दूसरी ओर जो यूरिया सब्सिडी पूर्व में थी, उसमें 15% की कटौती की, यानी किसान विरोधी भी चरित्र इसका सामने आ गया। कुल मिलाकर के यह बजट अत्यंत ही निराशाजनक है। केवल लोक लुभावन वादे और घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बिहार के एक मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, और उस ऑडियो में ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर यादव ने आपसे बात की है और उन्होंने ये कहा है कि मुद्दा तो ठीक है, लेकिन भगवान राम का नाम नहीं आना चाहिए था। क्या आपकी चंद्रशेखर यादव से कोई बात हुई इस बाबत? पहली बात तो मेरे 11 दिन के अब तक के वक्तव्य में राम का नाम कहीं आया ही नहीं। आज 11वां दिन है। मेरी बात तो मात्र 3 दिन पहले हुई थी, वो भी हालचाल पूछने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां का धर्म के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किए जाने की परंपरा चली आ रही है, वो खत्म होना चाहिए। और जो लोग हमारे वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है वो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। ऐसी सड़ी गली व्यवस्था जो संविधान विरोधी है, वो समाप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे तमाम सिलसिले जो धर्म की आड़ में संत, महात्मा, धर्माचार्य बनकर आपराधिक चरित्र के बयान दे रहे हैं। कोई तलवार से मेरी तस्वीर में सर काट रहा है, यहां तक कि सर तन से जुदा करने वाले, बयान देने वाले, काटने वाले को 21 लाख रुपए देने की घोषणा करने वाले पलटी मार करके खुद फोटो को तलवार से काट करके उल्टे 21 लाख रुपया जनता से मांगना शुरू कर दिया। लगता है दान दक्षिणा से भी, इनके दान दक्षिणा चढ़ावे से इनका पेट नहीं भरा, तो अब 420 के माध्यम से पलटी मारकर अपने ही बयान से मुकर कर अपने घटिया चरित्र को जनता के बीच में ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जनता इनके असली चेहरे को पहचान रही है कि धर्म की चादर ओढ़कर ये खूंखार भेड़ियों का चेहरा एक एक करके बाहर आ रहा है।